बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। उन्हीं के परम भक्त थे भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि के हृदय में भगवान शिव के प्रति इतनी गहरी भक्ति थी कि वे दिन रात केवल महादेव का ध्यान और स्मरण करते रहते थे। उनकी एक विशेष मान्यता थी, मेरे लिए मेरे आराध्य केवल भगवान शिव हैं। वे भगवान शिव की पूजा करते, उनकी परिक्रमा करते और फिर अपने आश्रम लौट जाते। एक दिन भृंगी ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। भृंगी ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करने लगे। लेकिन उन्होंने माता पार्वती की ओर ध्यान नहीं दिया। माता पार्वती ने देखा कि भृंगी ऋषि केवल शिवजी की परिक्रमा कर रहे हैं। माता ने प्रेम से कहा, ऋषिवर, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। आप मेरी भी परिक्रमा कीजिए। लेकिन भृंगी ऋषि बोले, माते, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मेरी भक्ति केवल भोलेनाथ के चरणों में है। मैं केवल उन्हीं की परिक्रमा करूंगा। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। तब माता पार्वती भगवान शिव के और भी समीप जाकर उनके साथ बैठ गईं। अब भृंगी ऋषि के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। वे माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्वयं को एक छोटे से भौरे कीड़े के समान बना लिया और शिवजी और माता पार्वती के बीच से निकलकर केवल भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। माता पार्वती ने देखा कि भृंगी ऋषि अब भी केवल शिवजी को ही अपना आराध्य मान रहे हैं। तब माता ने कहा, जहां शिव हैं वहां शक्ति भी है। शिव और शक्ति को अलग समझना पूर्ण सत्य को न समझना है। कथा के एक प्रचलित रूप में माता पार्वती के प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर का मांस और शक्ति समाप्त हो गई। वे इतने कमजोर हो गए कि अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह सके। भृंगी ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अवस्था देखकर भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। भगवान शिव ने भृंगी ऋषि को एक अतिरिक्त पैर प्रदान किया, जिससे वे फिर से खड़े हो सके। तब भृंगी ऋषि को समझ आया कि भगवान शिव और माता शक्ति का संबंध कितना गहरा है। उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, माते, मेरी भक्ति में कमी थी। मैंने शिव को तो समझा, लेकिन शिव में समाई शक्ति को नहीं समझ पाया। माता पार्वती प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने अपने भक्त को प्रेम से देखा और कहा, भृंगी, सच्ची भक्ति वही है जिसमें ज्ञान और प्रेम दोनों हों। शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। तभी से भृंगी ऋषि
भगवान शिव के महान गणों में माने जाने लगे। मां कथा की सीख, इस कथा का संदेश है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति शिव के बिना पूर्ण नहीं। इसलिए जब हम महादेव का स्मरण करें तो माता पार्वती का भी सम्मान और स्मरण करें। भक्ति केवल अपने आराध्य को पाने का नाम नहीं है, बल्कि उनके बताए प्रेम, सम्मान और समर्पण के मार्ग पर चलने का नाम है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।